उपस्थित हूँ बीना मांडवी जी के साथ, जो महिला विकास मंच की संयोजिका हैं। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। थैंक यू ये चुनाव का समय आ चुका है जी। सभी पार्टियां घोषणा तो करती हैं महिलाओं के लिए, लेकिन कार्य नहीं करती हैं। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, पार्टियां घोषणा करती हैं और आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही बात बोलना चाहूंगी कि जो भी पार्टी खड़ी हो, महिला विकास मंच उनके साथ है। अगर जनतांत्रिक भारतीय जन क्रांति दल का भी नाम आ रहा है बीच में कि वो कुछ महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, तो अगर उन्होंने भी महिलाओं को टिकट दिया या जिसने भी दिया XYZ, मैं हर जगह पाई जाऊंगी, हर महिला के पास मैं खड़ी नजर आऊंगी। लेकिन सरकार से ये उम्मीद करती हूँ और सारे बड़े नेताओं से ये उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं को मौका दें। अदरवाइज महिलाओं ने अगर आंदोलन छेड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये आग बहुत दूर तक जाएगी और आने वाले दिनों में मुसीबत क्रिएट करेगी विधायकों के लिए, पुरुष विधायकों के लिए। महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। जहां हर चीज में 50%, 33% की बातें होती हैं, तो अरे 10% ही टिकट दे दो यार, हम कहाँ आपसे 50% का डिमांड करते हैं, तो नहीं मिलेगा। ये कई विधायक हैं अभी बिहार में, किसी ज़माने में उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, आज अरबों के मालिक बन चुके हैं, फैक्ट्रियां हैं विदेशों में। बिल्कुल, आज के डेट में अगर आप मुझसे बात कीजिएगा तो मैं तो यही कहूंगी, बिहार सरकार जो रही अभी और उसमें सारे जो भी मंत्री रहे, तो एक ही मंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया बिहार में, पथ और निर्माण मंत्री। चारों तरफ उनका कार्य नजर आ रहा है। जितना कार्य पथ और निर्माण मंत्री हमारे किए, उतना ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर किए, ना कला एवं संस्कृति विभाग के मिनिस्टर की XYZ किसी ने नहीं कही। महिलाओं का तो कोई मिनिस्टर है ही नहीं आपके यहाँ, इसलिए उस पर चर्चा ही मत कीजिए। तो बढ़िया है, पूरा भविष्य पुष्ट दर पुष्ट। हम तो ये चाहेंगे मंत्री साहब से कि कुछ महिला विकास मंच का भी उत्थान करें, एक रास्ता ऐसा बना दे जहां महिलाएं सुरक्षित रहें। एक पथ हमें चाहिए जहां महिलाएं सुरक्षित रहें। बिहार में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, चेन लूट का घटना हो रही है। ये तो बहुत छोटी बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, छेड़छाड़ और चेन लूट, वो तो कोई बात ही नहीं है। वो तो भाई लुटेरे हैं, चेन लूटेंगे। बिहार क्या पूरे देश में बात हो रही है। तो बिहार में महिलाओं को सुरक्षा तो मिलती नहीं है। रेप आज भी हो रहे हैं, बलात्कार आज भी हो रहे हैं, छेड़छाड़ तक ही सीमित रह जाए तो आज के डेट में महिलाएं इतना सशक्त हो गई हैं, महिला विकास मंच सशक्ता अभियान चला रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है पूरे देश में महिला विकास मंच का नाम नजर आ रहा है? और हमारे मुख्यमंत्री जी हमें सुनते नहीं होंगे, वो हमसे कटते हैं, वो हमसे बचते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई ये लोग प्राइवेटाइजेशन करो ना, आप हम लोगों को काम दो ना, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और आपके रेप की संख्या को रोकेंगे। आपने किया क्या है सुरक्षा के लिए? कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए इस पे भी मैं जवाब कुछ नहीं देना चाहती हूँ कि बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि जिस मुद्दे पे काम ही नहीं हुआ उस पर चर्चा क्या करें। बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि हमने काफ़ी तरक्की करवा दी है। हाँ, रोड पुल्स ब्रिज, पूरा पूरा पटना से लेके ब्रिज तो पूरा बिछा है। लेकिन जरा सा आप चले जाइए इस तरफ, जैसे ही कोडरमा तक आप पहुंचते हैं, कोडर झारखंड जहां से स्टार्ट होता है, वहां से खूबसूरती देख लीजिए। और बिहार की तो सड़क, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, एक ही क्षेत्र में काम हुआ है। तो भले उन्होंने क्या किया, उससे अपना भविष्य कितना सिक्योर किया, ये मैटर नहीं करता, लेकिन काम तो हुआ है, सड़क बनी है। उसी तरह हेल्थ का भी काम हो जाता कोरोना काल में। आज के डेट में इलेक्शन क्या रह गया है कि 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज रहता है। ये एक जॉब ओरिएंटेड हो गया। आप एक चपरासी की भी बहाली करते हैं तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन लेते हैं, उसके लिए आप इंटरव्यू लेते हैं। सरकार एक 4th ग्रेड स्टाफ के लिए, एक विधायक के लिए एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए क्या? क्या बात करते हैं? पूरा पूरा हम आप दायित्व लेते हैं समाज का और आपका हम इंटरव्यू नहीं लेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं दायित्व लेने के लायक? तो हम महिला विकास मेंबर से अपील करते हैं कि अब भविष्य में जो भी इलेक्शन हो, चुनाव आयोग से हम अपील करेंगे कि इसकी भी रिटर्न परीक्षा हो। तुम में अगर काबिलियत है तो मिलेगी, अदरवाइज तुमको विधायकगिरी नहीं मिलेगी। ये नेताओं को जो सुविधा और पेंशन मिलती है वो कहाँ तक जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं। किस बात? आप अपने आप को समाज, आज वीना मानवी समाज सेवा कर रही है, अपने घर से पैसे लगा के कर रही। कल को अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई और मैं विधायक बन गई, तो मैं ये सोच के आ रही हूँ कि मुझे अपना पेंशन लेना है वहां से। समाज सेवा एक अलग कीड़ा होता है।
और वो कीड़ा जिसमें होता है ना, वो समाज के लोग होते हैं, वो समाज सेवा के लिए पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है, एक खर्चा भत्ता बनता है, हम भी जाते हैं तो फ्यूल लगता है, तो भाई किसी पीड़िता जो रहती है तो कभी उससे हेल्प ले लिए या कभी अपने जेब से लगा, तो उतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है। 40,000 रुपये महीने में, 50,000 रुपये महीने में एक मिडिल फैमिली का घर खर्चा बहुत वीआईपी तरीके से चलता है। तो आप क्या करोगे 3-3.5 लाख और 4 लाख रुपए लेके? क्या करोगे आप? उससे आप किसी गरीब, हर महीने किसी गरीब को दान दो आप, तब ना आप समाज सेवी हो। अदरवाइज काय की विधायक गिरी भैया? भारत की जनता पुलिस वालों से डरती है और ये नेता लोग आसपास में पुलिस वाले से भरे रहते हैं, तो क्या ये जनता के नेता हैं? पुलिस की चर्चा तो नहीं करूंगी, क्योंकि जहां तक मंच की बात आती है, जब भी हम जहां खड़े हुए हैं प्रशासन ने हमें साथ दिया है, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ता है। तो बस हम ये चाहते हैं कि हम खड़े ना हो और प्रशासन उतने ही एक्टिव हो महिलाओं के लिए। अदरवाइज प्रशासन की एक अलग क्षेत्र है। अब तो प्रशासनिक लोग भी पॉलिटिक्स में आने लगे हैं, इसलिए तो अब तो वो भी नहीं कर सकते। बिहार में मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, किसी भी थाने में जाने के बाद बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती है। नहीं की जाती है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं की जाती है। इसका साक्ष्य नहीं है मेरे पास, इसलिए इस पर नहीं बात करूंगी, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करना उनकी ड्यूटी है और वो करते होंगे। चंद बेईमानों के कारण आज मोदी जी अगर वहां बैठे हैं और उनके 4 नीचे के विधायक कोई क्राइम कर लेते हैं, तो उसमें मोदी जी दोषी थोड़ी होता है। आज बिहार के डीजीपी हमारे जो भी कार्यकाल करके गए या जो भी उन्होंने किया, अच्छा किया या खराब किया, अब थाना प्रभारी चोरी कर रहा है तो उसमें डीजीपी हम मुख्यालय में बैठ के क्या करेंगे? तो ये चीज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये छोटे मोटे क्राइम है, ये छोटा मोटा काम है। तो इससे लगता नहीं कि चारित्रिक पतन हो चुका है? पूरी तरह हो चुका है, पूरी तरह हो चुका है, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सरकार ने बैठाया है हमारा रक्षक बना के, और जहां रक्षक को हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो उन्हें मतलब ब्लाइंड फेथ करते हैं प्रशासन पे हम लोग, तो उन्हें भी लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और मुझे लगता है चंद 10% भ्रष्टाचार वाले प्रशासन के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन है। महिलाओं को चुनाव में पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हम आधी भागीदारी की ही गुहार लगा रहे हैं। आधी ही दे दो भैया, दे दो। 543 लोकसभा में कम से कम 50% आप चाहती हैं? नहीं चाहते हैं 10% चाह रहे हैं। मिलेगी तो बहुत अच्छी बात। हम तो इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम तो 10% की डिमांड कर रहे हैं। 50 दे दिए तो अहो भाग्य उदय हो जाएगा। 4 करोड़ का वोट है महिलाओं का, 3 करोड़ 70 के करीब का वोट है, और 3 करोड़ के वोट को आप नजरअंदाज कर देते हैं। किसी दिन इन लोगों ने अगर आंदोलन छेड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे? कभी अनुमान लगाया आपने? तो ये नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, गलत है। बिना शक्ति का नारी शक्ति तो है ही, शक्ति ही शिव है। बिल्कुल है, और इसलिए महिलाओं को तो आगे आना ही चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ऐसे भी भारत की परंपरा है, यत्र नारन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तो बस पूजा ही है और कहावत ही है, नहीं, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली भारत में जब से अंग्रेजों का सिद्धांत और लागू रहा, क्या ये पतन का कारण नहीं है? पतन का कारण बहुत सारा है, और कारण है भी और नहीं भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पूर्वजों की बात करते हैं, जहां सीता और राम की बात आती है, तो परीक्षा तो उन्हें भी देनी पड़ी। तो हम कलयुग हो या सतयुग हो या आने वाला युग हो, तो ये नारी जो है, नारी को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो खत्म होने में युगांतर लग जाएगा और बहुत वक्त लगेगा, जिसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद आपका चैनल पर समय देने के लिए। थैंक यू।